हो गई पढ़ाई दोस्तों। बताओ फिर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट दिस स्टडी डिजाइन एक्सेप्ट ऑप्शन ए इंसिडेंट स्टडी, बी कॉस्ट टू इफेक्ट स्टडी, सी फास्ट स्टडी, डी फॉलो अप स्टडी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देख भाई, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी कौन सी है और उसके बाद उस स्टडी में क्या क्या आता है ये भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा है और इस सवाल को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया है। हाँ, तो ये कोहर्ट स्टडी है और इसका आंसर है फास्ट स्टडी। आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट करना है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी फास्ट स्टडी। क्योंकि कोहर्ट स्टडी इंसिडेंट स्टडी है, कॉस्ट टू इफेक्ट स्टडी है और फॉलो अप स्टडी भी है, पर वो फास्ट स्टडी नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है। चल ब्रो, फिर आज मैं तुझे कोहर्ट स्टडी के साथ साथ केस कंट्रोल की ऐसी ढासू ट्रिक्स बताऊंगा कि तू भी बोलेगा क्या बात है। पहले तो मैं आपको कोहर्ट स्टडी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद केस कंट्रोल स्टडी के बारे में बताऊंगा। कोहर्ट स्टडी के बारे में जो भी है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है। पहले मैं वो पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा। बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। देख भाई, कोहर्ट स्टडी के नाम बहुत है, जैसे कि कृष्णा, कन्हैया, गिरिधर, ऐसे बहुत सारे नाम भगवान के, वही उससे ज़्यादा नाम कोहर्ट स्टडी के है। चल अब ध्यान से सुन। कोहर्ट स्टडी का दूसरा नाम फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी भी है, फॉलो अप स्टडी भी है और इंसिडेंट स्टडी भी है। कोहर्ट स्टडी को कॉस्ट टू इफेक्ट स्टडी भी कहा जाता है, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी भी कहा जाता है, रिस्क फैक्टर टू डिसीज भी कहा जाता है। यानी कि जब भी कोहर्ट स्टडी आपके सामने आ जाएगी, आपको इतने सारे नाम याद रखने पड़ेंगे। फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, फॉलो अप स्टडी, इंसिडेंट स्टडी, कॉस्ट टू इफेक्ट स्टडी, एक्सपोजर टू आउटकम स्टडी, रिस्क फैक्टर टू डिसीज स्टडी। यहाँ स्पेशली एरो की डायरेक्शन कहाँ जा रही है उसके ऊपर ध्यान दे दो। कॉस्ट टू इफेक्ट जा रही है, एक्सपोजर टू आउटकम जा रही है, रिस्क फैक्टर टू डिसीज की तरफ जा रही है। तो ये हो गई कोहर्ट स्टडी। अगर आपने एरो की डायरेक्शन उल्टी कर दी, मतलब इफेक्ट टू कॉज कर दी या फिर आउटकम टू एक्सपोजर कर दी या फिर डिसीज टू रिस्क फैक्टर कर दी, तो ये केस कंट्रोल स्टडी बन जाएगी। तो ये एरो की डायरेक्शन कैसी याद रखनी है, इसकी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, तो ट्रिक ये है, समझ लो एक कोचिंग क्लासेस है, उसका नाम है कोहर्ट कोचिंग क्लासेस। कोहर्ट कोचिंग क्लासेस। अब आपको तो पता है हर एक कोचिंग क्लासेस का एक प्रोस्पेक्ट रहता है, तो कोहर्ट कोचिंग क्लासेस का भी एक प्रोस्पेक्ट है। उसमें लिखा है कि उनके बच्चे फॉरवर्ड है। तो 3 ट्रिक याद हो गई। एक तो कोहर्ट कोचिंग क्लासेस प्रोस्पेक्ट है, मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, और उनके बच्चे कैसे फॉरवर्ड है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी है। कोहर्ट कोचिंग क्लासेस के प्रोस्पेक्ट में लिखा है कि उनके बच्चे फॉरवर्ड है, मतलब कोहर्ट कोचिंग क्लासेस से हो गया। प्रोस्पेक्ट मतलब प्रोस्पेक्टिव स्टडी हो गई, और उनके बच्चे फॉरवर्ड है मतलब फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी भी हो गई। अब उनके बच्चे फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि वो पढ़ाई अच्छी करते हैं। और पढ़ाई कब अच्छी होती है? जब आप पढ़ाई में टाइम देते हो, मतलब टाइम कंज्यूम करते हो। तो इसका मतलब कोहर्ट स्टडी कौन सी स्टडी हो गई? टाइम कंज्यूमिंग स्टडी हो गई। आई रिपीट, कोहर्ट स्टडी कौन सी हो गई? टाइम कंज्यूमिंग स्टडी हो गई। और जो फास्ट स्टडी है वो केस कंट्रोल स्टडी है। फास्ट स्टडी कौन सी है? केस कंट्रोल वाली है। और जो टाइम कंज्यूमिंग स्टडी है वो कौन सी है? कोहर्ट स्टडी है। अब अगर वो पढ़ाई करते होंगे बच्चे उस कोचिंग क्लासेस में, तो वो इफेक्टिवली पढ़ाई करते होंगे, तो ये होगा इफेक्टिवली, और उनका आउटकम भी अच्छा आता होगा फिर। ओके, तो आपको डायरेक्शन याद रखनी है। कॉस्ट टू इफेक्ट है, एक्सपोजर टू आउटकम है, या फिर रिस्क फैक्टर टू डिसीज है। तो इस ट्रिक में जो एंडिंग है, इफेक्ट, आउटकम, ये सब आ रहा है। और ध्यान देने वाली बात ये भी है, जो बच्चे साल भर पढ़ाई करते हैं, जब भी एग्जाम आती है तो वो बीमार हो जाते हैं, मतलब रिस्क फैक्टर टू डिसीज स्टडी। उनकी दिक्कत वही है, वो डिसीज मतलब बीमार हो जाते हैं। ओके, तो इस ट्रिक में सब आ गया। कॉस्ट टू इफेक्ट मतलब वो इफेक्टिव स्टडी करते हैं, एक्सपोजर टू आउटकम मतलब उनका आउटकम अच्छा है, रिस्क फैक्टर टू डिसीज मतलब एग्जाम के वक्त बीमार पड़ना, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी मतलब बच्चे फॉरवर्ड है, प्रोस्पेक्टिव मतलब कोचिंग क्लासेस का प्रोस्पेक्ट, और इंसिडेंट स्टडी और फॉलोअप स्टडी भी कहा जाता है। तो ये हो गई कोहर्ट स्टडी। अब मैं बता दूंगा केस कंट्रोल स्टडी के बारे में। इसके भी बहुत सारे नाम है, जैसे कि रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, बैकवर्ड लुकिंग स्टडी, ये हिस्ट्री के बारे में है। अब इसकी ट्रिक क्या है? आपको कौन से वर्ड याद रखने पड़ेंगे? आपको याद रखना पड़ेगा कोहर्ट स्टडी के अपोजिट, मतलब इफेक्ट टू कॉस्ट स्टडी, आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी, डिसीज टू रिस्क फैक्टर स्टडी। इसका उल्टा करना है। ये हो गया। हाँ, तो इसकी ट्रिक ये है, जब भी केस कंट्रोल स्टडी नाम आपके सामने आता है, तो केस सुनने के बाद आपके सामने हाई कोर्ट भी आता होगा। हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। तो हर केस के लिए आपको हिस्ट्री की ज़रूरत है, किसने क्या किया,
ये जानने के लिए। मतलब केस कंट्रोल स्टडी पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, और कोहर्ट स्टडी फॉरवर्ड लुकिंग है। इसीलिए केस कंट्रोल स्टडी को रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी के साथ साथ बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहा जाता है। अब आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि केस कंट्रोल स्टडी वेरी फास्ट स्टडी है। क्यों वेरी फास्ट स्टडी है? बिकॉज नो फॉलोअप की ज़रूरत नहीं, फ्यूचर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और केस कंट्रोल स्टडी को ट्रोहोक स्टडी भी कहा जाता है। भाई ये ट्रोहोक कुछ भी नहीं है, कोहर्ट का अपोजिट नाम है, COHORT। दैट्स इट। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।